बोलिए आरिका एसोपा सरस्वती भूषण माता जी की जय। आरिका संघ की जय। माता जी के मंगल प्रवचन सुनिए, लाइक जरूर करिए और शेयर का बटन जरूर दबाइए। कि अब भारत वसुंधरा पर तीर्थंकर का अवतार होने वाला है और वह इंद्र ये नहीं समझ पाया कि किस कारण से भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही है। कहते हैं सिंहरी का दूध स्वर्ण पात्र में ही ठहरता है। इसी तरह से केवली प्रभु की दिव्य देशना भी जो भक्त होगा, जिसमें उसको समझने की योग्यता होगी, वही समझ सकता है। चार ज्ञान का धारी होगा, दिगंबर मुनि अवस्था में होगा, वही भगवान की वाणी को झेल सकता है। आज का दिन इतना पावन दिन है, यदि हमें जिनवाणी ना मिली होती, भगवान महावीर स्वामी की वाणी ना खिली होती, तो हम क्या करते? कैसे हम अच्छे और बुरे को समझते? कैसे हम श्रावक और साधु के कर्तव्य को जानते? कैसे हे उपादेय को समझते? हम कुछ भी नहीं समझ सकते थे। तत्व क्या है, अतत्व क्या है, और जब कुछ भी नहीं समझते तो इसका मतलब था कि हम सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति के भी आयाम नहीं जुटा सकते थे। और जब सम्यक दर्शन की ही प्राप्ति नहीं होती, जब मकान की नींव ही नहीं यदि भरी जाती, तो ऊपर से महल कैसे खड़ा होता? जब समय पूर्ण हुआ, जितना अंतराल था, भक्तों का भी अंतराल था और भगवान महावीर स्वामी का भी उतने दिन तक समझ लो एक दानांतराय का उदय नहीं था। ज्ञान दान का उदय था, वो दान ज्ञान का उतने समय तक लोगों को नहीं दे पाए, और लोगों का लाभांतराय का उदय था कि वो ज्ञान का लाभ नहीं ले पाए। पर एक बात सोच करके देखो, यदि आपके यहाँ कोई साधु आए मॉडल टाउन में और वो यदि 65 दिन तक मौन रहे, तो आप में से कौन कौन है कि रोज जाएगा उनके पास और इंतजार करेगा कि कब भगवान की वाणी सुनने को मिल जाए, हमें कब गुरु की वाणी सुनने को मिल जाए? कौन कौन जाएगा ऐसे? हैं? जाते कभी कभी जाते दर्शन करके दूर से भाग आते, जाते भी तो कहते भगवान तो बोलते ही नहीं है, महाराज जी बोलते ही नहीं है, तो हम क्या करें जाके वहां, लोग कुछ है भी क्या देते। पर कैसे वो भक्त होंगे कि जो रोज समोसरण में जाते और रोज वापस आते। अंदर की श्रद्धा और आस्था यही है। अंदर की श्रद्धा और आस्था तो आपने पहले सुना होगा, शास्त्रों में पढ़ा होगा कि जब साधु जंगल में रहते थे तो जंगल में भी उनके प्रवचन सुनने के लिए जाते थे। सामान्य श्रावक की बात तो यह है, राजा भी जाता था जब मालूम चलता था कि निकट के जंगल में, वन में, किसी में भी यदि कहीं मुनिराज का आगमन हुआ है तो वह राजा भी सारी प्रजा को लेकर के जाता था मुनिराज के चरणों में। पर अब समय परिवर्तित है, अब साधु श्रावक के पास आ गया है, तो ऐसा लगता है कि जिस तरह पहले लोग जब कुएं से पानी लाते थे तो एक एक बूंद पानी का लोग ख्याल रखते थे कि व्यर्थ में नहीं फैलाना है ना। किंतु आज जब कुआं आपके घर में ही आ गया है, आपको कुछ मेहनत ही
नहीं करना है, मात्र एक स्विच ऑन करना है आपके लिए और पानी, और एक बाल्टी चाहिए तो 4 बाल्टी तो वैसे ही फैलेगा आपका। तो उसकी संयोग हमारे घर में आ गया है, हमारी परिश्रम का नहीं है, इसलिए उस पानी की इतनी क्या होने लगी है, वेस्टेज होने लगी है। जब हम मेहनत करके लाते थे, हमको अच्छी तरह से याद है, जब बुजुर्ग बड़े लोग पानी भरते थे, कुएं से लाते थे, अगर किसी की आवाज वहां पानी के पास आती थी जहां पानी के घड़े रखे रहते थे, और अगर कोई बच्चे की आवाज आती थी कि कोई पानी फैल रहा था, तो उन्हें आवाज लगाई जाती थी, ये कौन है, कौन पानी फैला रहा है। और ज्यादा ही होता को किसी की पिटाई भी हो जाती थी अगर ज्यादा कोई फैला है तो। पर उसका दुष्परिणाम क्या हुआ, आज हम जो वेस्टेज कर रहे हैं उसका दुष्परिणाम यह है कि आज जल का स्तर कितना नीचे जा चुका है, और भविष्य में तो पता नहीं क्या होगा, कितने जल की कमी आ जाएगी, एक कह नहीं सकते। इसी तरह से बंधु हम सोचें कि जब साधु जंगल से आते थे तो लोग उनके दर्शन करने के लिए दौड़ते थे, जंगल में भी जाते थे। आज साधु समाज के बीच में आ गया है तो हमें दर्शन करने की भी फुर्सत नहीं मिलती। पर जिस तरह से हम जल का अपव्यय करने लगे तो जल की कमी हो गई। हो सकता है कि आगामी समय में, जब तक हमें मिल रहे हैं, दर्शन मिल रहे हैं, आगामी समय में ये भी समय हमें देखना पड़े जो आज से 300 साल पहले समय था कि लोग तरसते थे साधु के दर्शन के लिए। बड़े बड़े पंडितों ने, विद्वानों ने लेखनी से लिख दिया, कब मिले ऐसे मुनिवर, कब हमें ऐसे मुनिराज मिलेंगे जिनका हमें दर्शन होगा। तो क्योंकि किसी भी चीज का अतिरिक्त उसके अभाव का सूचना है, आगे जाकर के उसका अभाव निश्चित होता है। जब अग्नि की को बुझना होता है तभी उसकी शिखा बहुत दूर से धधकती है, दीपक की शिखा। तो इस तरह से जब इंद्र ने खोजा और किनके पास कोई चैन नहीं मिला, कोई क्षत्रिय नहीं मिला ज्ञानी उस समय, किंतु एक ब्राह्मण जो स्वयं गुरु बना हुआ बैठा हुआ था, 1-2 शिष्यों का नहीं, 500 शिष्यों का गुरु था जो, और तीनों के तीनों भाई 500 शिष्यों के गुरु थे। उनके पास ही पहुंच गया इंद्र और उनके चरणों में जाकर के निवेदन किया, क्योंकि उनको ऐसे तो लाया नहीं जा सकता था। जैन धर्म के दिगंबर गुरुओं के सबसे ज्यादा विरोधी हो सकता वो समय हो, तो उनको ऐसे नहीं लाया जा सकता था। उनको एक प्रश्न पूछा, परंतु वो स्वयं गुरु था, अपनी हार तो मान नहीं सकता था। बोले, ये उत्तर तुम्हारे गुरु के सामने दूंगा। चलो, इंद्र चाहता क्या था? चले। जैसे जैसे समो शरण के निकट पहुंचते गए तैसे तैसे उनका अभिमान धीरे धीरे घुलता चला गया। उनके अंदर की जो मिथ्या श्रद्धा थी वह समाप्त होती चली गई धीरे धीरे, और ज्यों ही मानस स्तंभ के निकट पहुंचे कि उनके अंदर का ज्ञान का जो अभिमान था, जो एक गुरुत्व था उनके अंदर के मैं गुरु हूँ, वह उनका सारा का सारा समाप्त हो गया और भगवान महावीर के चरणों में जाकर के वह शिष्य बन गए। तो आज का ये पावन दिन है कि ये गुरु ही जाकर के शिष्य बन गए। एक मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बन गया।
एक अज्ञानी ज्ञानी बन गया, और जो देखो उसी भव से मोक्ष चले गए। देखो तो कहाँ ऐसा मिथ्यात्व का प्रचार प्रसार कर रहे थे, पर पुण्य का उदय देखो जीव का, कि जैसे ही भगवान महावीर का सानिध्य मिला तो उनकी ऊर्जा उन्हें मिलते ही और वह सब कुछ अपना पुराना भूल गया और एक नए जीवन की शुरुआत हो गई, जीवन में नई जागृति हो गई। और वह जब से ही शिष्य बना, जैसे ही शिष्य बना तो शिष्यत्व उनमें आया, और शिष्यत्व आया तो समर्पण आया, और समर्पण आया तो गुरु चरणों में से सब कुछ प्राप्त हो गया। और वो बात अपने आप में बिल्कुल सत्य हो गई कि यहाँ ये नहीं, यहाँ क्या है, यहाँ ये नहीं कहा जाता कि तुम मेरे जैसे पारस पत्थर है, वो क्या करता है, वो लोहे को सोना बनाता है, परंतु यहाँ तो पारस, भगवान पारस को पारस ही बना देते हैं। भगवान महावीर के सानिध्य में आकर वो लोहा जो घिसा पिटा था वह पारस बन गया। वह एक बहुत पावन दिन आज का एक पर्व का दिन है, हमारे लिए श्रुत की आराधना का पर्व है। आज हमारे लिए सही देखा जाए तो जिनवाणी भी आज हमारे लिए बहुत मिल रही है, तो आज हम उस जिनवाणी को भी, उसका वो सम्मान हम नहीं कर पा रहे हैं जितना हमें जिनवाणी का सम्मान करना चाहिए। ज़्यादा होगा अलमारी में रखी हुई है, और आज तो हम लोगों का इतना स्वाध्याय कम हो गया कि हम अकेली पूजा की पुस्तक को ही जिनवाणी समझने लगे हैं। पूजा की पुस्तक में आज हमने और पाठ वगैरह जोड़ दिए हैं भाई के लोगों को सुविधा हो जाए, सुविधा की दृष्टि से, लेकिन तो पूजा की पुस्तक ही जिनवाणी नहीं है। उसमें जिनेंद्र प्रभु की भक्ति तो है, जिनेंद्र प्रभु के गुणों का गान तो है, परंतु जिनेंद्र प्रभु की वाणी तो उन ग्रंथों में ही निहित है, उसी के आधार से लिखी गई है, वो एक बात अलग है। परंतु जिनवाणी मात्र हम उसको समझते हैं तो हमें अपनी इस अज्ञानता को भी दूर कर लेना चाहिए। तो अब यहाँ उसी जिनवाणी में से कुछ लेकर के अंश, यह पुण्य पाप शतक की रचना हुई। कुल मात्र 4 घंटे में पूज्य गुरुदेव ने यह रचना पूरी कर ली। रात को लिखी होगी, जब हम लोग सुबह पहुंचे, बोले आज हमने एक शतक बनाया है, नींद नहीं आ रही थी तो 1 बजे रात से लेके बोले सामायिक के पहले पहले इसको पूरा। तो एक ही बैठक में, एक ही लय में वह सब पूरा लिखा गया। हमारे 32 छंद हो चुके। आगम के अनुसार 33वां होना है। आगम के अनुसार हमारा जो पुण्य पाप का वर्णन था वो हमारा निकल चुका। अब कुछ छंद लोक व्यवहार संबंधी आएंगे कि हम लोक व्यवहार में भी पुण्य पाप का हमारे साथ में किस तरह जुड़ा हुआ है, वो आएगा। लौकिक विभूति, लौकिक संपदा, लौकिक समागम, इस सब के संबंधी कुछ छंद आएंगे, क्योंकि वहां भी हमारा पुण्य और पाप तो काम करता ही है इसमें। तो इसको पढ़ें। पुण्योदय से पतिव्रता अनुकूल गुणी घरवाली है, पापोदय से चिंतित जीवन गोद रह गई खाली है। मित्र सुता सुत मिले पुण्य से अनुकूल व्यवस्था दी है, उदय असाता बीमारी घर कैसी लाचारी है। पुण्य का उदय था तो पत्नी, धर्म पत्नी
पतिव्रता मिल गई। हाँ, किंतु पाप का उदय उसके साथ ये हुआ कि गोद खाली रह गई। कोई घर में किलकारी मारने वाला नहीं रहा, कोई नहीं दिख रहा घर में कि कौन इस सबको संभालेगा, बाद में कौन इसका वारिस बनेगा। बहुत अच्छी धर्मात्मा है, सब कुछ है, अनुकूल है, जैसा चाहते हैं। तो ये सब है। अगर मान लो किसी को कर्कशा पत्नी मिल जाए तो सारा जीवन दुखी हो जाता है कि नहीं हो जाता है? पूरा जीवन दुखी हो जाता है ना? क्योंकि जिसको हमने जीवन साथी बनाया और वो ही यदि अच्छे स्वभाव से ना हो तो फिर हम ना तो अपने व्यक्ति अपने अंतरंग की बात कह सकता है। जो हमें अपने जीवन साथी का मतलब है कि हम अपनी हर बात को शेयर करके और एक दूसरे के सुख दुख में शरीक हों। धर्म क्रियाएं करना हो चाहे कर्म की क्रियाएं करना हो, दोनों में हमारे विचार जब मिलेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। यदि विचारों का मेल नहीं है तो कभी वो काम घर ना तो गृहस्थी सफल हो सकती है और ना हमारा धर्म कार्य सफल हो सकता है, न आगे आने वाली हमारी आगामी पीढ़ी ही वह समर्पित हो सकती है। किंतु अगर हमें पुण्य के उदय से ये सब मिल गया, एक इतने बड़े ऑफिसर और उनको ऐसी पत्नी मिली, उसके पिता डिफेंस में और वो भी बहुत बड़े ऊंचे पोस्ट पे, कि लड़ने के लिए ऑफिस में पहुंच जाएगा। उसका कहना कि माता पिता को तो फोन पे भी बात मत करो। 18 साल का 18 साल 17 साल के बच्चे 2, आखिर होते होते कब तक सहन होती तो उनका डिवोर्स। बच्चों का मन अपने पिता की तरफ से इस तरह से डाइवर्ट कर दिया कि जैसे पापा बिल्कुल खराब हो, जबकि बेचारा बहुत सज्जन इंसान। एक दिन उसकी दादी उसके बेटे को हमारे पास लेके आई, तो हमने पता नहीं उसने क्या कुछ ऐसा ही शब्द कहा कुछ अपने पापा के प्रति। तो हमने कहा पापा से अपने से ऐसे थोड़ी बोलते हैं। तो कह रहा तो क्या करें, पापा का अचार डालेंगे क्या? सुन करके हमारे तो मुंह से आवाज नहीं निकली कि क्या करें। मतलब बताओ, बच्चे के अंदर की भावना तो देखो अपने पिता की। तो अगर ऐसे मिल जाए घर में, एक सासू रोने लगी, बोले माता जी बहू है, उसके लिए 1 बजे से 5 बजे तक सोना है। 7 साल का पोता है, अगर उसने भी कह दिया मम्मी तो समझ लो घर आसमान पे जो पता नहीं उसको क्या क्या कहेगी, मानो उस बच्चे को ही, छोटे से बच्चे। बोली देख करके सुन करके क्या करें, हमसे नहीं रहा जाता, मतलब क्या। तो अगर ये सब भी मिलता है समागम तो ये पुण्य के उदय से मिलता है। परंतु एक तरफ देखो पुण्य है, अच्छी धर्म पत्नी मिल गई, और दूसरी ओर यह पाप कर्म का उदय आ गया कि गोद खाली रह गई। मित्र सुता माने बेटी और सुत माने बेटा, ये भी हमारे लिए भी अनुकूल मिलते हैं, तो ये भी पुण्य के उदय से ही मिलते हैं। नहीं तो आप मित्र ऐसा भी हो सकता है कि जो ऐसा भी हो सकता है मित्र कि जो आपके साथ धोखा देते रहे हमेशा। स्वार्थी मित्र मिल सकता है। बेटी और बेटे ऐसे भी मिल सकते हैं कि जिनकी जो आपकी एक बात भी नहीं माने, समाज में कहीं ना कहीं आपकी बेइज्जती करा दें,
अब उनका खाना पाना रहन सहन सब बिगड़ जाए। माता पिता बड़े सज्जन, कहती हैं दीपक से भी काजल ही निकलता है। तो कई बार तो अगर मान लो माता पिता अत्यंत सज्जन होते हुए भी और अगर उनका पाप कर्म का उदय है तो उनके लिए ऐसे बच्चे मिल जाएं कि जो उनके लिए रात दिन विकल्प के अलावा और कुछ नहीं कराएं। एक आपने घटना सुनी होगी 7-8 साल पहले कि एक बच्चे ने अपने पिता को उनके टुकड़े टुकड़े करके और उनके लिए बोरी में भर के फेंक दिया। यहीं बिहारी कॉलोनी में जब हमारा चातुर्मास हो रहा था, बोले पुलिस वाले भी कह रहे कि उसने कैसे किया होगा, कम से कम उसके 20 टुकड़े किए होंगे उसके साथ। तो ये सब भी हमारे लिए यदि संसार में मिलता है तो लौकिक सुख भी मिलता है, तो वो भी हमें पुण्य से मिलता है। और इसके साथ साथ मान लो हमें अनुकूल मिल गया ये सब, जैसा हम चाहते हैं, बेटा जैसे बेटी चाहते हैं, बड़ी सज्जन बेटी है, बेटा बड़ा सज्जन है, मित्र बड़ा हमारे बिल्कुल हमारा साथ निभाने वाला है, किंतु घर में असाता कर्म का उदय है तो घर से बीमारी नहीं निकलती। बीमारी घर में बनी हुई है, एक ओर से पुण्य का उदय है तो दूसरी ओर से असाता कर्म का उदय भी साथ में चल रहा है। तो उसमें साता उदय पराए सेवा अपनों जैसी करते हैं, अशुभोदय में नारी पिया सुख किंचित ख्याल न रखते हैं, शुभ योगों में नारी सुता सुख आज्ञाकारी आते हैं, अशुभोदय में मन मानी कर पश्चाताप कराते हैं। साता कर्म का उदय होगा तो दूसरे पराए पड़ोसी भी आपकी सेवा अच्छी तरह से कर देंगे, आपके लिए अनुकूल बन जाएंगे वो आपके लिए। और जब अशुभ कर्म का उदय होगा तो आपकी खुद की पत्नी, आपकी बेटी, आपका बेटा वो भी आपका ख्याल नहीं रखेंगे। कई बार तो अगर मान लो बेटा फिर भी अगर जैसे अपने पिता के लिए थोड़ा हो ही जा अंतर उसमें होता है, तो अगर मान लो वो बेड पे हैं, पड़े हुए हैं, बुजुर्ग हैं और वो आए ऑफिस से आए, दुकान से आए और अगर मान लो उनके कराहने की आवाज आई तो क्या बहू कह देगी, अरे वो तो अभी तो शांत पड़े हुए थे, आपकी आवाज सुन करके कराहने लगे, आवाज करने लगे। चुपचाप बैठे रहो, चुपचाप पड़े रहो, तो मैं तो जब देखो पड़े हुए ऐसे कर रहे वैसा कर रहे, पता नहीं क्या क्या कह सकते हैं। तो जब साता कर्म का उदय होगा, आपका पुण्य कर्म का उदय होगा, तो ये सब पराए भी मना नहीं। सहारनपुर में एक जन थे, उनका नौकर इतनी उनकी सेवा करता, इतनी उनकी सेवा करता कि क्या होता। और ऐसे भी नौकर सर्वेंट मिल जाते हैं कि प्राण भी ले लेते हैं। और घर के अपने बच्चे भी वैसी सेवा नहीं कर सकते जैसे पराए कर देते हैं। कई बार पड़ोसी इतना अच्छा मिल जाता है, आपकी हर बात का ध्यान रखते हैं, और कई बार पड़ोसी ऐसा कैरकस मिल जाता है कि जिसके बात करने की भी इससे अपन नहीं कर सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए समागम मिलना किसका मतलब है, पुण्य और पाप। शुभ योगों में नारी सुता सुख आज्ञाकारी आते हैं। बिल्कुल जैसा पत्नी से आप कहोगे, जैसा चाहोगे, आंख में आपकी के इशारे में आपकी बात को समझने वाली होगी। बच्चे ना पत्नी, कल हमने आपको जैसे सुनाया था कटक का एक दृष्टांत कि उनके बाबा के प्रति वे बच्चे अपने आप में इस तरह से सेवा करते थे। ऐसे ही हम लोग यहाँ रामपुर में जब गए, बोले हमारे घर में पता ही नहीं चलता कौन किसका बच्चा, जबकि 2-3 बहुएं थी, बोले पता ही नहीं चलता कौन किसका बच्चा है। नोएडा में भी एक परिवार है, उनके यहाँ सास और दोनों बहू और तीनों की अलमारी एक, किसी का कोई अलग अलग ताला है, तीनों की एक अलमारी। तो ऐसा सामंजस्य घर में
हो, बेटे और बहू, बहू बेटा बोला माता जी हमारे घर में हमारी महिलाएं लोग बोले ब्यूटी पार्लर नहीं जाती, ब्यूटी पार्लर नहीं जाती हो रही है जी को। और ऐसा नहीं कि उनके यहाँ कुछ है नहीं, ज्वेलर्स हैं। तो ये बिल्कुल आज्ञाकारी मिल जाती है अशुभ युग में। और अशुभ युग में मनमानी कर पश्चाताप कराते हैं रात दिन। कई बार तो सोच करके माता पिता को ये लगता है कि कहाँ से यदि ऐसे ना होते बच्चे तो ही अच्छा रहता, इससे तो मन में निरंतर हर बात में कहीं ना कहीं खेद खिन्नता चिंता पश्चाताप आदि ही होता रहता। पुण्योदय में माल खजाना सुखद समागम ज्ञानी है। पापोदय में तन है रोगी मिले दाल का पानी है। उदय में मोटर गाड़ी बंगला भी दुस्साद नहीं। पापोदय में फुटपाथों पर मिलती सुख की सांस नहीं। पुण्य का उदय है, सब कुछ खजाना भरा हुआ है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। समागम भी बच्चे पत्नी आदि भी एकदम अनुकूल हैं, सुख देने वाले हैं, समझदार हैं, ज्ञानी हैं, सब कुछ ठीक है। किंतु जब अशुभ कर्म का स्वयं का उदय है तो तन रोगी है। डॉक्टर कह देता है आपके लिए कुछ भी नहीं लेना, न पतला पानी पीना है, मूंग की दाल और घिया की, और वो भी कितनी, जितना डॉक्टर कह दे। एक बार एक सज्जन ने बताया, बोले माता जी डॉक्टर ने कहा है दिन भर में कुल 500 ग्राम पानी आपके पेट में जाना चाहिए बस, और बोले 6 बार दवाई खाना है मेरे लिए दिन भर में। बोले शीशी का ढक्कन लेता हूँ और उससे लेकर के पानी पी लेता हूँ, और क्या करूँ जब। तो मेले पाप कर्म का उदय है तो शरीर इतना रोगी है कि हम भरपेट भोजन भी नहीं कर सकते हैं। मन कर रहा है ये मिल जाए, मन कर रहा है वो मिल जाए, घर में रसोई से सुगंध तो आती आती होगी कि देखो बन रहा है वो बन रहा है, परंतु हमारे लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। पुण्य का उदय है, मोटर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है केवल पुण्य के उदय में। किंतु वहीं दूसरी ओर देखो, जब पाप कर्म के उदय वाले उन लोगों को देखो जो बेचारे सड़क पर फुटपाथ पर सोते हैं और वहां भी पुलिस वालों के डंडे खाने पड़ते हैं, वहां से उन्हें वहां भगा दिया जाता है, वहां से वहां भगते हैं, वहां से वहां भगते हैं। तो फुटपाथों पर भी उनके लिए सांस नहीं मिलती कि वहां भी कम से कम चैन की नींद सो जाएं, तो वहां भी सोने को नहीं मिलता है। झोपड़ी की तो बात अलग है, फुटपाथ पर भी उन्हें जगह नहीं मिल पाती है। ऐसे भी अशुभ कर्म के उदय में लोगों के पास में होता है। पुण्योदय में कुकर घोड़े दूध जलेबी खाते हैं। पापोदय में हम मानव भी टुकड़ों को तरसाते हैं। पुण्योदय में निर्धन भी धन माल खजाने वाला हो। पापोदय में बड़ों बड़ों का क्षण भर में दीवाला हो। पुण्य का उदय में कुत्ते कहाँ घूमते हैं, ऐसी गाड़ी में, प्लेन में, हैं? उनका ध्यान रखा जाएगा, उनके कपड़े अच्छे से अच्छे लाए जाएंगे, उनके लिए शैम्पू से नहाया जाएगा, उनके लिए मना करके वो रूठ जाएंगे तो
खिलाया जाएगा। कोई अपने बच्चों की उंगली पकड़ के कॉलोनी में घूमते हुए दिखाई नहीं देगा, किंतु कुत्ते के गले का पट्टा पकड़ के जरूर घूमते हुए दिखाई देंगे लोग, हैं? सबको पता है कि इनके उससे रेबीज की बीमारी होती है, परंतु फिर भी उसके बाद भी जिन लोगों को शौक है, इस चीज का शौक ही कहें, हमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं उनका पूर्व जन्म का कोई संबंध उस जीव के साथ में है, उसके बिना नहीं होता। क्योंकि आगम के आधार से देखते हैं तो लगता है कि जैसे वो 4 जीव थे, आदिनाथ भगवान का जो आहार देख रहे थे, वो सब मनुष्य पर्याय के बिगड़े हुए रूप थे। मनुष्य पर्याय में वह कसायों के वश होकर मायाचारी आदि करके वह उनने क्या किया, त्रियंच पर्याय का बंध किया। किंतु पूर्व संस्कार फिर उदय में आए, तो उस उदय में आकर के फिर त्रियंच पर्याय से उत्थान करना शुरू कर दिया। भगवान महावीर के जीव ने भी सिंह जैसी पर्याय से उत्थान करना शुरू किया था, है ना? सिंह पर्याय से उत्थान उन्होंने करना शुरू किया था। तो ऐसे ही आज उनके लिए कुत्ते, घोड़े, जो ये प्रशासनिक मतलब होते हैं, प्रशासन में जो उनके काम करते हैं कहीं मतलब, तो उनके लिए, उन घोड़ों के लिए जो रेस में काम आते हैं, उन कत्तों के लिए उनकी मालिश करने के लिए आदमी लगे रहते हैं। उनकी सब प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं रहती हैं कि मनुष्यों की क्या होगी। तो कुत्तों के लिए, घोड़ों के लिए उन्हें तो दूध और जलेबियां खिलाई जाती हैं, किंतु आपो उदय में हाँ मानव भी कि पाप कर्म का उदय हो तो मनुष्य भी टुकड़ों के लिए तरस जाता है। अच्छा, घर में कौन सोचता है आप लोगों में से कि पहले घर के बुजुर्ग हैं उनसे पूछ लें कि क्या बनाना है आज भोजन में? बुजुर्ग से पूछते हो कि बच्चों से पूछते हो? वही तो कह रहे हैं, तो बुजुर्गों से पूछा जाता है कि बच्चों से पूछा जाता है पहले। बड़ों को तो ये कहा जाता है कि भाई अब जो बच्चे का मन था जो है उसमें आप सेटिंग आप हैं। पहले किससे पूछा जाता था आपको? वही अब वहां भी देखो, उन बुजुर्गों का भी मन तो नहीं मरा ना, उनके मन में भी कभी कोई इच्छा तो होती होगी कि ये बन जाता तो अच्छा रहता। अब वो तो उन्हें फिर मन मार करके खाना बनाता है भाई बच्चों को जो है, तो वो भी एक प्रकार से जो मन की चीज नहीं मिल रही है, तो इस प्रकार से एक प्रकार से तड़प नहीं हो गया है, खुद बना लेते हैं। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं जब तक बना लो, कि नहीं चल रहे मान लो तो फिर तो पापोदय में हाँ मानव भी टुकड़ों को नहीं मिल रही है अनुकूल सामग्री, अनुकूल भोजन भी नहीं मिल रहा है, तो ये समझो कि हम किसी को खिला के नहीं आए हैं, हम किसी का अनुकूल बना करके नहीं आए हैं, तो आज हमारे लिए भी कोई अनुकूल करने वाला नहीं। आप अपने आप बनाओगे भी तो भी कहा जाएगा कि मैं अपना बना बना के खा लेती, पता नहीं क्या खा लेती अगर कोई ऐसी बहू हो तो। पुण्य उदय में निर्धन भी, पुण्य का उदय है तो ये गरीब से गरीब व्यक्ति है और वह रातों रात अमीर हो जाए। किसी की लॉटरी निकल आए मान लो करोड़ की, तो जिसके पास कुछ नहीं था वो करोड़पति हो गया रात रात। कहते ना लक्ष्मी आती है तो छप्पर फाड़ के आती है। तो पुण्य का उदय जब होगा जीव का तो धन माल खजाने वाला भी वो हो जाएगा। जल्दी दो नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। एकदम जमीन से फुटपाथ पे काम करने वाला है, फुटपाथ पे रेडी लगाने वाला है, और वो कहो अपना प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड तक पहुंच जाए।
और ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा पाप कर्म का उदय है तो बड़ों बड़ों का क्षण भर में दिवाला भी हो जाए, रात रात में कहो उनके शोरूम भी खाली हो जाए, झाड़ू लग जाए शोरूम में, पता नहीं चले कौन सी कंपनी भी कब फेल हो जाए। जो आज करोड़ों अरबों का व्यापार कर रहे हैं और वो भी कब फेल हो जाए कुछ पता नहीं है, तो कब उनका दिवाला निकल जाए ये नहीं कह सकते। तो ये पुण्य और पाप का उदय आते भी देर नहीं लगती है। एक समय मात्र में आगम के अनुसार जैसे एक एक कर्म की, जैसे एक के बाद एक, इस तरह की उसको निषेक रचना कहते हैं। अब मान लो यहाँ तक हमने देखा 1 से लेके 10 नंबर तक उनकी पाप कर्म के परमाणु उनके हैं और उसके बाद उनके पुण्य कर्म के परमाणु आ रहे। तो 10 नंबर तक जब तक उनके वो परमाणु उदय में आएंगे तब तक तो पाप कर्म चल रहा है, परंतु जैसे ही 11वें नंबर का परमाणु उनका उदय में आया तो उनका पुण्य कर्म का उदय चलने लगेगा। तो ये इस तरह से हम अपन लोग कल तो देखो नहीं हो पाएगा, आगे अपन चलेंगे। 40 छंद अपने हो चुके हैं। हमें पुण्य पाप को समझना इसलिए जरूरी है कि ताकि वर्तमान जो हमारा समय है उसमें पुण्य को प्राप्त करके पुण्य के युग में हम अपने आप में अभिमान से ग्रसित ना हो, हम किसी दूसरे के साथ में अन्याय ना करें पुण्य के उदय में। और जब पाप कर्म का उदय हो तो उसमें हम अपने आप को इतना दुखी नहीं समझें, उस समय यह सोचें कि अरे पुण्य और पाप की ये उलटती पलटती छाया है, आज पुण्य है तो कल हमारा पाप है। जैसे पुण्य का उदय हमने भोगा इस तरह इस समय को भी हमें व्यतीत करना है, या जैसे पाप कर्म के उदय को हमने भोगा इस तरह से अभी पुण्य कर्म का उदय आया है तो इस समय के लिए भी हमें ध्यान रखना है, इसको भी हमें इसी तरह से भोगना है। दोनों हमारे स्वयं के किए हुए समय हैं, किसी दूसरे के द्वारा किया गया नहीं है। फल तो भोगना ही पड़ेगा, रो के भोगूं मैं तो भोगूं, हंस के भोगूं तो भोगूं, तो हमारी साम्यता बनी रहे, इसलिए हमें इन दोनों की आवश्यकता है समझने की। ओम नमः शिवाय। अरे कल तो बहुत अच्छा